फिल्म के पहले सीन में खला में जमीन को दिखाया जाता है, जिसके पास सब्ज रंग की बिजली चमकती है। अगले सीन में एक बच्चा जिसका नाम नोमी है, उसका घर दिखाया जाता है, जहां सुबह के 7 बजते हैं और नोमी अलार्म बंद करते हुए नींद से जागता है और उठकर कहीं जाने के लिए तैयार होता है। नोमी घर से निकलता है और एक मैदान में पहुंचता है, जहां आसमान में एक रॉकेट उड़ने वाला होता है और बहुत सारे लोग उसे देखने आए होते हैं। नोमी उन लोगों की रश में घुसकर आगे निकलता है ताकि रॉकेट उड़ाने वाले को करीब से देख सके। लेकिन जैसे ही वो आगे जाता है तो फोटोग्राफर के कैमरे की रोशनी की अचानक तेज रोशनी उसकी आंखों में लग जाती है और इतनी देर में रॉकेट उड़ाने वाला रॉकेट में बैठ चुका होता है। जो तस्वीर फोटोग्राफर लेता है वो उसे नोमी के बीच में आने की वजह से वहीं फेंककर चला जाता है। नोमी वो तस्वीर उठाकर बहुत खुश होता है, क्योंकि उसमें रॉकेट उड़ाने वाले के साथ नोमी का चेहरा भी आ जाता है। उसके बाद नोमी उस मैदान में बैठकर दूर से रॉकेट को उड़ते हुए देखता है। जैसे ही रॉकेट आसमान में थोड़ी दूर उड़ता है तो एक सब्ज रंग की आसमानी बिजली रॉकेट उड़ाने वाले को नजर आती है, जो अचानक रॉकेट से टकराती है और उसके बाद मैदान में बैठे नोमी से। रॉकेट बिजली की वजह से आसमान में गायब हो जाता है और नोमी दूर जाकर गिरता है। रॉकेट के कंट्रोल रूम में उसके सिग्नल आना बंद हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि नोमी फिर से सुबह उठकर कहीं जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन आज जब वो उठता है तो उसका कद बिजली लगने की वजह से पहले से काफी बढ़ चुका होता है। वो उस इदारे में सीखने जाता है जिन्होंने उस रॉकेट को बनाकर खला में भेजने की कोशिश की थी। उस इदारे के सब लोग मान चुके थे कि रॉकेट उड़ाने वाले की मौत हो चुकी और वो उसकी तस्वीर पर फूल चढ़ा रहे थे। नोमी का कद आम लोगों के मुकाबले में काफी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से बाकी लोग नोमी से काफी तंग होते हैं। इस दिन इदारे के लोग खुद से बिजली बनाकर ये चेक कर रहे थे कि वो रॉकेट बिजली लगने से कैसे गायब हुआ और नोमी उन्हें देख रहा होता है। रात को नोमी अपने घर में कुछ तजर्बे करने के बाद एक मशीन बनाता है, जिसमें वो उंगली डालता है और उसमें से बिजली निकलने लगती है। वो बिजली सामने रखे हुए सेब से टकराती है और वो गायब हो जाता है। अगले दिन नोमी वो मशीन इदारे में ले जाता है और उनको एक छोटा रॉकेट गायब करके दिखाने लगता है। लेकिन इस बार जैसे ही वो अपनी उंगली मशीन में डालता है तो उसमें से बिजली बाहर ही नहीं आती। ये देखकर सारे साइंसदान गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। इसी दौरान अचानक नोमी का कद मजीद बढ़ने लगता है और इतना बढ़ता है कि इदारे की छत तोड़कर उससे ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी इमारत गिर जाती है। यहाँ तक कि नोमी इस पूरे जजीरे से भी बड़ा हो जाता है। इतनी देर में अचानक आसमान में एक रॉकेट नजर आता है, जो जमीन पर उतरता है और उसमें से वो आदमी बाहर आता है जो कुछ दिन पहले अपने रॉकेट के साथ गायब हो गया था। वो आदमी नोमी से मिलता है और जल्दी से उसे अपने रॉकेट में ले जाता है और ऊपर खला की तरफ उड़ने लगता है। रॉकेट में जल्दी जाते वक्त नोमी के हाथ में जो तस्वीर थी वो वहीं गिर जाती है, लेकिन नोमी के कद के साथ इस तस्वीर का साइज भी गैर मामूली बढ़ चुका था। इसके बाद दिखाया जाता है कि जमीन का साइज किसी वजह से काफी छोटा हो जाता है। जमीन पर मौजूद लोग इतनी बड़ी तस्वीर आसमान में देखकर काफी डर जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से बड़ी इमारतें गिरने का डर था। इसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि वो रॉकेट उड़ाने वाला आदमी आकर इस तस्वीर को उठा लेता है और जमीन को एक शीशे के जार में बंद करके अपने साथ रॉकेट में ले जाता है। रॉकेट में नोमी मौजूद होता है। आदमी नोमी को अपना तारुफ कराता है और कहता है कि उसका नाम सैम है। इसके बाद नोमी भी उसे अपना नाम बताता है। उसके बाद दोनों फैसला करते हैं कि वो दुनिया को बचाएंगे और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।